आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे इस स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर मेरे इस चैनल पे आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरा डेली का न्यू वीडियो मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टल जालक। ये क्रिस्टल जालक क्या होता है देखते हैं। तो त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु या आयन की एक निश्चित ज्यामिति या श्रृंखला बनाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। कोई भी त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु या आयन मिलकर एक निश्चित आकृति बनाता है, एक निश्चित संरचना बनाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब जो अगला जो आपका आता है वो है जालक बिंदु, लाइटेस्ट पॉइंट। ये लाइटेस्ट पॉइंट क्या होता है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन की जो त्रिविम अवस्था में प्रत्येक जो कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में एक डायग्राम शो रहा है, इस डायग्राम को ही क्रिस्टल जालक बोलते हैं। इस क्रिस्टल जालक पर कोई भी अगर क्या है अणु, परमाणु या आयन से मिलकर बना है और इसमें जो प्रत्येक जो कण होते हैं उसको एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। इसी बिंदु को यहाँ पर आप लोग को बिंदु बिंदु जैसा दिख रहा है, इसी बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटेस्ट पॉइंट, जालक बिंदु कहते हैं। अगला जो आपका आता है वो है एकक कोशिका या एकक सेल, इसी को यूनिट सेल भी बोला जाता है। तो क्या होता है यूनिट सेल, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसका त्रिविम बारंबारता में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, उसे ही एकक कोशिका या फिर इकाई सेल कहते हैं। हम लोग एक सूक्ष्मतम कण ले लेते हैं, मान लो की बात वही है, जालक बिंदु भी पढ़े वही चीज ले लेते हैं। अगर हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति करें तो एक क्या बन जाता है, एक संपूर्ण क्रिस्टल बन जाता है। इसी संपूर्ण क्रिस्टल पर एक जालक का निर्माण होता है। इसी जालक के निर्माण को हम लोग एकक सेल या फिर इकाई सेल के नाम से जानते हैं। ये जो एकक सेल या इकाई सेल होते हैं उसके जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। इसमें जो पहला जो आपका आता है वो सरल घनी सेल और सेकंड जो आपका आता है केंद्रीय घनी सेल। तो हम लोग देख लेते हैं, पहला जो आपका आता है सरल घनी सेल। सरल घनी सेल क्या होता है, इस प्रकार के सेल में अवयवी कण एकक कोनों पर स्थित होते हैं। जो अवयवी जो कण होते हैं वो एकक कोशिकाओं के कोनों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के जो सेल होता है उसको हम लोग सरल घनी सेल बोलते हैं। जैसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर आप लोग को एक सेल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अवयवी कणों से मिलकर बने। तो इस पर जो हमारा जो परमाणु है, परमाणु, अणु या आयन है, वो कोनों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं सरल घनी सेल। जिस सेल में कोनों पर स्थित होते हैं उसके एकक कोशिकाओं पर स्थित होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरल घनी सेल। यहाँ पर आपको 3D में दिख रहा होगा, इस प्रकार से होता है तो हम लोग इसको बोलेंगे सरल घनी सेल। अब इसका आगे जो आपका आता है वो है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिका क्या होगा, जब अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित रहे तो उसे हम लोग केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जब कोई अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर रहता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, केंद्रित एकक कोशिका। ये जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो आपका आता है वो फलक केंद्रीय सेल है और सेकंड जो आपका आता है वो अंतः केंद्रीय घनी सेल है और थर्ड जो आता है आपका अंत्य केंद्रीय घनी सेल है। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट फलक केंद्रीय घनी सेल किसको बोलेंगे। तो इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सेल के फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के सेल को फलक केंद्रीय घनी सेल कहते हैं। जैसे कि आपके डायग्राम में शो रहा होगा, यहाँ पर एक हम लोग सेल लिए हैं। इस सेल में देखो कोनों के अतिरिक्त यहाँ पर कोन पर तो उपस्थित है ही, उसके अतिरिक्त क्या है, उसके जो फलक होते हैं उसके बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा है उसके फलक पर भी उपस्थित है। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग फलक केंद्रीय घनी सेल कहते हैं। इसका ये 3D डायग्राम है, आप देखोगे तो इसमें कोने के अतिरिक्त इसके बीच में भी फलक पर है। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं उसको फलक केंद्रीय कहते हैं। अगला जो आपका आता है वो अंत्य केंद्रीय या फिर काय सेल, इसी को काय केंद्रित सेल भी कहते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कोनों के अतिरिक्त सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के सेल को क्या बोला जाता है, अंतः केंद्रीय सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, कोनों के अतिरिक्त, ये जो हमारा डायग्राम है वो कोनों के अतिरिक्त उसके सेंटर पर भी क्या होते हैं, एक परमाणु, अणु या फिर आयन
कोई भी एक उपस्थित रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्रीय घनी सेल कहते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला आता है वो है अंत्य यूनिट सेल। अंत्य यूनिट सेल क्या होता है, इस प्रकार के सेल में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों पर, फलक के जो केंद्र होते हैं उस पर उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रीय घनी सेल। यहाँ पर आपकी स्क्रीन में डायग्राम शो हो रहा होगा। यहाँ पर क्या है, कोनों के अतिरिक्त, यहाँ कोन पर तो है ही, या जैसे फलक, इसके फलक के विपरीत ये वाला फलक है, तो इसके जो किन्हीं दो विपरीत फलक, ऐसा भी ले सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, किन्हीं दो विपरीत फलकों के बीच जो होता है, तो हम उसके फलकों के केंद्र के बीच होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अंत्य यूनिट सेल। अब जो अगला जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।